उससे पहले आरसीए का रुख करते हैं। आरसीए में मेरे सहयोगी नरेश शर्मा बने हुए हैं, वैभव गहलोत से बातचीत कर रहे हैं। आरसीए अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। कमेटी के गठन करने की दिशा में ये सब चीजें हो रही है। देखिए, जो इंक्वायरी आई है उस पर 5 पॉइंट्स हैं और हमारे जो वकील हैं आरसीए के, उस 5 पॉइंट्स पे हम लोग अपना जवाब देंगे जो रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के यहाँ से हमारे को कल ही मिला है। तो निश्चित तौर पे उसके जो भी पॉइंट्स हैं उसको लीगल स्टडी करवा के उसके जवाब देंगे। आरसीए के जो पदाधिकारियों के बीच भी आपस में कुछ इस तरह की चर्चाएं आ रही है, सच्चाई कितनी है ये पता नहीं है, तो ऑल इज नॉट वेल ऐसी बातें आ रही है। ये क्या स्थिति ऐसी क्यों है वैभव जी? नहीं, इस बारे में तो मुझे ऐसा नहीं, सब पदाधिकारियों के बीच में और सब अच्छे से मिलकर हम लोगों ने काम कर रहे हैं। हम कई जिला संघ मिलते हैं दिल्ली में जाके, कुछ और लोगों से चर्चा चलती है, बातचीत चलती है। ये भी चर्चा है कि आपके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? अभी तक तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो अब एमओयू चूंकि खत्म हो गया, यहाँ से ये खाली कर लिया गया, तो अब आरसीए किस तरह चलाएंगे आप? किस तरह खेल गतिविधियाँ होगी? मैदान किस तरह आप वैकल्पिक व्यवस्था कर पाएंगे? इसको लेके कुछ प्लान करेंगे अब? बिल्कुल, जैसे क्योंकि बहुत कम समय मिला, 2 दिन का ही समय मिला। परसों तो इन्होंने एविक्शन के लिए बोला, क्योंकि कम से कम हमारी ये बात तो रहेगी आप मीडिया के माध्यम से कि कम 7 दिन का टाइम तो एक जेन्युइनली भी बनता है। मैंने वकीलों से बात की, उन्होंने कहा था कि एविक्शन का भी अगर बात थी तो कम से कम 7 दिन का टाइम तो देना भी चाहिए था स्पोर्ट्स काउंसिल को। पर क्योंकि आप खुद जानते हैं कि अब किस तरह से खेल के अंदर राजनीति की जा रही है, तो उस हिसाब से इन लोगों ने हमें केवल 2 दिन का ही टाइम दिया। और जहाँ तक बात रही, सवाल रहा कि हम ये खेल गतिविधियाँ, आरसीए का ऑफिस और ये, तो निश्चित तौर पे हम हमारे वकील से बात करके और वापस क्या एप्लीकेशंस देनी है, क्या करना है, उस पर ज़रूर कार्रवाई हम लोग हमारी आरसीए के स्तर से जो हम लोग जितना कह सकेंगे कि खेल गतिविधियाँ ना रुकें, खिलाड़ियों का नुकसान ना हो, खेल की भावना से रहे, राजनीति ना रहे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। एक और सवाल, क्या ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि आरसीए में गड़बड़ हुई है, सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप अध्यक्ष हो? ये तो मैं इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आप उन्हीं से पूछें, बाकी ये तो स्पोर्ट्स काउंसिल से पूछा जाए। एक और सवाल अगर आप जवाब देना चाहें, चूरू जिला क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर चर्चा है, सचिव कहते हैं इलीगल चुनाव है, उपाध्यक्ष वहाँ साइन करते हैं, तो आरसीए में आपस में कॉन्ट्राडिक्टी चल रही है, क्या है? देखिए, चूरू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव का जहाँ तक जो उसमें कल भी मुझसे कुछ मीडिया वालों ने पूछा, और क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जो डीसीए का चुनाव हुआ उसके अंदर जो विवाद आया तारीख के ऊपर कि नोटिस में कोई और डेट थी और चुनाव किसी और डेट को हो गए, तो ये इसके ऊपर तो जवाब वहाँ पे जो चुनाव संपन्न कराने वाले लोग हैं वो ही बेहतर दे सकते हैं। जहाँ रही बात आरसीए के ऑब्जर्वर की, तो एक हर 4 साल पे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव होते हैं, तो उस समयबद्ध तरीके से जब समय आता है तो एक प्रक्रिया के तहत मेरे पास एक चिट्ठी आई जिसमें कहा गया कि माननीय सेक्रेटरी महोदय अनअवेलेबल हैं और चुनाव कल सुबह ही होने हैं, और तो उसमें ऑब्जर्वर भेजने की जो रहता है एक आरसीए की तरफ से, एक स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जाता है और एक आरसीए की तरफ से आता है, तो वो ऑब्जर्वर भेजा गया। और रही बात उसके तारीखों की, जो कंट्रोवर्सी है वो तो वही लोग जवाब दे पाएंगे जिन्होंने वहाँ चुनाव संपन्न कराए कि ये 2 डेट्स का जो कहा जा रहा है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी इन दोनों डेट्स के बारे में। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत जिन्होंने तमाम मुद्दों पे जवाब दिए हैं, साथ में इन्होंने कहा कि चाहे कुछ आरसीए में कार्रवाई करे लेकिन राजस्थान क्रिकेट का और क्रिकेटर्स का अहित नहीं होना चाहिए। कैमरामैन गिरीश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।